हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस श्रृंखला में। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और जो आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स गणित सीखने वाले हैं जो क्लास 11th का है। आज उसका हम लोग अध्याय संख्या 7 करेंगे जिस चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय। सभी अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? क्रमचय और संचय, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन। यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि जिस भी एग्ज़ाम में अगर 11-12 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो या आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाकर आपको जाते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर की आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। यह नया चैप्टर है, इसका आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपको कभी लगे कि रिवीजन करने की ज़रूरत है तो आप अपना एक बार नोट्स पढ़ें और उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो आज जो हम लोग इसका सीखने वाले हैं भाग 1 सीखने वाले हैं। तो चलिए बाबू देखते हैं कि इस भाग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तो बात करेंगे भूमिका के ऊपर कि आखिर क्रमचय और संचय चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैसे रिलेटेड है, किस प्रकार के सवाल बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग कैसे करते हैं उसी के बारे में हम लोग, उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और उसके बाद हम लोग उदाहरण संख्या 1 देखेंगे, उदाहरण संख्या 1। तो चलिए बाबू बिना समय इधर उधर व्यतीत किए बगैर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अपना कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और मेरे साथ अपना नोट्स बनाते चलिए। जहाँ भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो भूमिका में हम ये जान लें कि आखिर होता क्या है क्रमचय और संचय। तो क्रमचय और संचय एक गणित का ही शाखा है, एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, वस्तुओं का क्रम, ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं और चयन, सिलेक्शन की विभिन्न संभावनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे में कि हमारे पास मान लो कि 5 शर्ट हैं अलग अलग कलर के, तो उसमें से हम कितने प्रकार के शर्ट चूज कर सकते हैं, जो लाल हो, जो पीला हो, उस तरह का जो संभावनाएं बनती हैं इसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। ऑर्डर, अगर किसी क्रम में सजाना हो, जैसे एक पंक्ति है उसमें 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, एक क्रम में सजाना हो तो उस प्रकार के जो सवाल बनेंगे उस पर आधारित उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब देखिए हम जानते हैं क्रमचय किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब वस्तुओं को किसी विशेष क्रम में सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। बहुत आसान और सिंपल सा डेफिनेशन है क्रमचय का। क्रमचय किसे कहते हैं? तो जब वस्तुओं को किसी विशेष क्रम में क्या किया जाए, सजाया जाए, अरेंज किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रमचय कहेंगे। जैसे में कि जब हम कोई भी अपने घर में डेकोरेशन करते हैं या कहीं भी हम किसी प्रकार का सजावट करते हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसमें वस्तु होते हैं, जैसे टेबल नीचे रहता है, उसके ऊपर हम लोग केक रखते हैं। तो एक क्रम है ना कि टेबल के नीचे केक नहीं रखना है, टेबल के ऊपर केक रखना है, फिर उसके ऊपर हम उसका नाइफ रखते हैं। तो एक क्रम में हम सजाते जाते हैं। ठीक है, तो परमुटेशंस होता है। अब देखिए जब वस्तुओं का केवल चयन किया जाता है बिना किसी क्रम के ध्यान में रखे बिना, ठीक है, जब वस्तुओं का केवल चयन किया जाता है बिना किसी क्रम के ध्यान दिए, हम कैसे भी किसी भी क्रम में चूज कर लेंगे, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे संचय बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। इसमें अंतर यह है कि इसमें हम लोग क्रम का ध्यान रखते हैं, सीक्वेंस का, और इसमें क्रम का ध्यान हम लोग नहीं रखते हैं, तो इसे हम लोग कॉम्बिनेशन बोलेंगे। यह अध्याय प्रतियोगी परीक्षाओं और दैनिक जीवन की समस्याओं, जैसे पासवर्ड बनाना, जैसे मान लो हमारे पास 0 से लेकर हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं, अर्थात टोटल 10 डिजिट होते हैं। तो 10 डिजिट से 4 अक्षर के जो एटीएम कार्ड का पासवर्ड होता है कितने बनाए जा सकते हैं, या 10 डिजिट से कितने मोबाइल नंबर अलग अलग क्रिएट किए जा सकते हैं, इन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका हम लोग चयन करेंगे। आजकल टीम चयन करना काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। जैसे में हम लोग देखते हैं क्रिकेट में टीम अगर बनाना हो, 11 प्लेयर इधर से हो और 11 इधर से हो, और दोनों में से मिलाकर एक टीम बनाना हो, नया टीम, तो वह कितने तरीक़ा से बन सकता है, इस पर काफ़ी अच्छा सवाल बनता है। कितने तरीक़ा से बन सकता है? अगर प्लेयर की रिपीटेशन हो, प्लेयर का रिपीटेशन नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, तो उन सब के सवालों को हल करने में यह जो चैप्टर है काफ़ी उपयोगी है। तो
आइए जानते हैं कि गणना का जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम सभी लोग काउंट करते हैं, जैसे गिनती हम लोग शुरू से ही, जैसे स्कूल में जाते हैं तो जब प्रेयर होता है तो उस समय भी हम लोग की काउंटिंग होती है, तो सभी बच्चे 1 2 3 4 ऐसे बोलकर काउंटिंग करते हैं, तो टोटल काउंटिंग करते हैं। तो उसी पर आधारित क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल बाबू? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, गुणन सिद्धांत या गुणन का सिद्धांत। तो यह क्या कहता है, यदि कोई कार्य 2 या अधिक चरणों में पूर्ण होता है, 2 चरणों में पूर्ण हो सकता है या 2 से अधिक चरणों में भी पूर्ण हो सकता है, और पहले चरण को m तरीके से और दूसरे चरण को n तरीकों से किया जा सकता है। मान लो कोई भी कार्य होता है वो 2 पार्ट में होता है, 2 चरण में होते हैं। ये पहला चरण A है और ये दूसरा चरण क्या है, B है। पहला जो चरण A है उसका जो करने का तरीका है, काम करने का, वो m तरीका से किया जा सकता है, और दूसरे जो चरण है उसको n तरीका से किया जा सकता है। तो जो कार्य को जो करने का कुल तरीका होगा वह कितना होगा, m गुना n। यहाँ पे गुना है इसलिए क्या कहेंगे, गुणन का सिद्धांत। तो m गुना n तरीकों से किया जा सकता है। जैसे में हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखें। यदि मान लो बाबू हमारे पास 3 शर्ट हैं, क्या है, यदि 3 शर्ट हैं और 2 पैंट है, तो पहनने का संयोजन कितने तरीके से हम पहन सकते हैं। तो सिंपल यहाँ देखेंगे तो 3 गुना 2 अर्थात 6 तरीका से हम पहन सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो देखिए, हमारे पास 3 शर्ट हैं, हम यहाँ 3 टी शर्ट ले रहे हैं। एक येलो कलर है, ये येलो कलर है, वाइट कलर है, और ये स्काई ब्लू कलर है। तो ये 3 शर्ट हमारे पास हो गए। और देखिए हम 2 पैंट ले रहे हैं, ठीक है, एक ब्लैक पैंट हो गया और एक ब्राउन पैंट हो गया। अब इन दोनों पैंट और इन तीनों टी शर्ट से हम कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अलग अलग कितने प्रकार के ड्रेस पहन सकते हैं जो अलग हो हर एक दूसरे से, ठीक है। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो कौन कौन बनेंगे बाबू? तो सबसे पहले देखो, हम ग्रीन जो येलो टी शर्ट है इसके साथ हम ब्लैक पहन सकते हैं इसको, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा ए बन गया। उसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि वाइट के साथ ब्लैक पहन लें, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। जैसे हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो मान लो हमारे पास 3 शर्ट है, 2 पैंट है, और हमें अलग पहन कर जाना है, तो हम कितने प्रकार से अलग अलग पहन सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। और इसी तरह एक हम स्काई ब्लू के साथ ब्लैक पैंट पहन सकते हैं। उसी तरह हम अब इस पैंट के साथ के लिए हम लिखेंगे, बनाएंगे। तो देखो बाबू, टोटल कितने हुए, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक हो सकता है कि हम येलो के साथ ब्लैक पहन लें, पीला के साथ काला पैंट पहन लें, वाइट के साथ काला पहन लें, और एक हो सकता है स्काई ब्लू के साथ हम ब्लैक पहन लें। ये 3 कॉम्बिनेशन टोटल इस पैंट के साथ हो गया, और टोटल 3 कॉम्बिनेशन इस पैंट के भी साथ बनेगा। तो एक येलो के साथ ब्राउन, वाइट के साथ ब्राउन और स्काई ब्लू के साथ ब्राउन। टोटल कितने तरीके बनेंगे, 6 तरीके। यहीं इसका गुणन सिद्धांत के द्वारा हम लिख सकते हैं, अगर 3 टी शर्ट हैं, 2 पैंट हैं, तो 3 गुना 2 अर्थात टोटल 6 तरीके से हम पहन सकते हैं। और जो 6 तरीका है यही 6 तरीके हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो जो आगे का हमारा कंसेप्ट है वो है योग सिद्धांत, एडिशन प्रिंसिपल। अब देखो बाबू, हम जोड़ेंगे कब, इसमें तो गुना कर दिए। तो यदि कोई कार्य या तो m तरीके से हो अथवा n तरीके से एक साथ नहीं किया जा सकता, जो एक साथ नहीं किया जा सकता, एक बार में एक ही कार्य होगा, ठीक है, और या तो m तरीका से होगा, नहीं तो n तरीका से होगा, तो उसे कुल m + n तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। m + n तरीकों से किया जा सकता है, जो एक साथ कार्य नहीं हो रहा है उसको। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो एक लड़का या तो 4 प्रकार की किताबें या 3 प्रकार की पत्रिकाएं पढ़ सकता है, तो कुल उसके पास जो विकल्प होंगे वो कितने होंगे, 4 + 3 7। यहाँ पर देखो, एक समय में जो लड़का है या तो किताब पढ़ेगा, नहीं तो पत्रिका पढ़ेगा। और किताब की कितने टाइप्स हैं, 4 प्रकार हैं, और पत्रिकाएं के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तो उसके पास टोटल अवेलेबल ऑप्शन कितना है, तो 4 ऑप्शन ए हुए और 3 ऑप्शन ए हुए, अर्थात 7 ऑप्शन उसके पास हैं। आप देखो, ये हमारे पास 4 बुक्स हैं, 4 किताबें हैं, और ये 3 क्या हैं, पत्रिका हैं। तो इन्हीं में से वो कोई पढ़ सकता है एक,
उसके पास टोटल है ऊपर 4 और नीचे 3, अर्थात टोटल 7 विकल्प हैं। टोटल कितने विकल्प हैं बाबू? 7 विकल्प हैं उसके पास। अब देखो इसका हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अनुप्रयोग, यह सिद्धांत जो गुणन सिद्धांत पढ़े हैं और योग सिद्धांत पढ़े हैं, तो इस सिद्धांत का जो प्रयोग है परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन जैसे अध्यायों के लिए अध्याय तैयार करता है। ठीक है, उसका बेस है। दैनिक जीवन की समस्याओं जैसे पासवर्ड बनाना, विभिन्न वस्त्र का संयोजन करना, जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल देखे, मार्ग चुनना, टीम चयन इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम एक रिजल्ट देख रहे हैं। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि एक घटना है, कोई भी एक इवेंट है जो m भिन्न तरीकों से घटित हो सकता है, m तरीका है उस इवेंट के घटित होने का, तदुपरांत का मतलब होता है उसके बाद एक अन्य घटना, एक दूसरी घटना है जो n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। पहली घटना कितने तरीके से बाबू? m, और दूसरी घटना n। तो दिए हुए क्रम में ठीक है, दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की जो कुल भिन्न संख्या होगी वह होगी m गुना n। यही है हमारा क्या? गुणन का सिद्धांत। समझ गए? और इसी तरह अगर 3 घटनाएं होंगी अगर, तो क्या हो जाएगी? m गुना n गुना p। यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, उसके बाद एक दूसरी घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक तीसरी घटना, इसमें हम 3 घटना ले रहे हैं तो तीनों का गुना कर देंगे। इसमें 2 था तो दोनों को आपस में गुना कर दिए, इसमें 3 है तो तीनों से गुना कर देंगे। तो तीसरी घटना p भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो तीनों घटनाओं के घटित होने के भिन्न तरीकों की कुल संख्या जो होगी दिए हुए क्रम में वह हो जाएगी m गुना n गुना p। यहाँ तक आप समझ गए? अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो बोल रहा है बाबू, शब्द रोज, ROSE, रोज का अर्थ क्या होता है बाबू? गुलाब। ठीक है, तो यहाँ पे इसके शब्द के अर्थ पर ध्यान नहीं देना है, केवल शब्द पर ध्यान देना है। तो शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अब बाबू बताओ, जब अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, जैसे एक बार R लिख दिए कहीं तो हम दोबारा R कहीं नहीं लिखेंगे। अगर इस प्रकार का कंडीशन है तो हम कहेंगे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर एक ही प्रकार के शब्द बार बार लिखे जा रहे हैं, एक ही प्रकार के लेटर, तो हम कहेंगे रिपीटेशन हो रहा है इस वर्ड का। अगर एक बार है तो रिपीटेशन नहीं है। तो यही सवाल है कि जो ये रोज है इससे 4 अक्षर के कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन, जो आप शब्द बनाइएगा हो सकता है उसका मीनिंग नहीं निकले या उसका मीनिंग निकले, तो टोटल कितने प्रकार के शब्द बन सकते हैं। ठीक है, इस 4 अक्षर को लेकर, और कंडीशन दे दिया है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए 4 हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 4 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 और 4, और हमारे पास शब्द क्या थे? ROSE। अब देखो बाबू, ROSE हमारे पास क्या है? शब्द है। तो ये प्रथम जो बॉक्स है इसमें हमारे पास टोटल कितने अवेलेबल ऑप्शन हैं? इसमें 4 अक्षर हैं, तो चारों में से हम कोई भी इसमें रख सकते हैं, अर्थात R रख सकते हैं या O रख सकते हैं या S रख सकते हैं या E रख सकते हैं। तो इसमें टोटल अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं? 4। अब देखो इसमें से तो कोई ना कोई एक रख दिया गया होगा इसमें, इस वाले बॉक्स में, तो अब हमारे पास कितने अवेलेबल ऑप्शन बचेंगे? 3। तो जो ये नेक्स्ट वाला डब्बा होगा इसमें हम लोग कितने तरीके से रख सकते हैं? 3। अब देखो इसमें तो कोई ना कोई एक तो रखा गया है, इसमें भी एक रखा गया है, तो जो अवेलेबल अब ऑप्शन बचेगा वो कितना बचेगा? 2। तो ये जो डब्बा बचेगा इसमें हम लोग अब कितने तरीके से अक्षर रख सकते हैं? 2, कोई 2 जो बचेगा। अब इसमें भी एक हम रख दिए, अब इसमें अब एक ही अक्षर बचेगा, लास्ट में रख देंगे तो 1 हो गया। अब क्या करेंगे? इन सब का गुना कर देंगे गुणन सिद्धांत से। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24, तो टोटल 24 तरीके बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे बाबू? टोटल 24 तरीके बनेंगे। वहीं इसको यहाँ पे लिखा गया है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो टोटल 24 तरीके बनेंगे। एक अब क्या केस है? जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अब देखो अगर पुनरावृत्ति की अनुमति हो जाए तो ROSE, ठीक है,
तो अगर पुनरावृत्ति का अनुमति है, माने हम रिपीटेशन कर सकते हैं। तो देखो पहिलका मान लो कि हम भर दिए, जो पहिलका भरेंगे वो 4 तरीका से भर सकते हैं, ठीक है। और देखो तो हमारे पास मान लो इसमें हम आर भरे हैं, सपोज एक केस हम लेकर चल रहे हैं, आर भरे हैं, तो हमारे पास बच क्या गए OSE। और देखो पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं, अर्थात इस वाले डब्बा में भी हम आर भर सकते हैं, ये कंडीशन है मेरे पास। तो इसके पास भी अब टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। अभी तो पिछले केस में क्या था कि अगर इसमें हम आर भर दिए तो अब जो ये 3 बचेंगे, जो ए केवल 3 बच रहे थे OSE, उसी में से हमें कोई भरना था, तो यहाँ 3 हो जा रहा था। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि हम आर इसमें भी भर सकते हैं, तो इसका भी कितना टोटल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 तरीके से भर सकते हैं। और इस वाले डब्बा को भी हम 4 तरीके से भर सकते हैं, हो सकता है इस 4 में से कोई भी भर देंगे, जैसे कि अगर कोई मिलेगा भी तो रिपीटेशन इसमें अलाउ है, इसको भी 4 तरीका से भर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति होती तो कितने शब्द बन सकते थे, इसी बात पर यहाँ बताया गया है। यह बात सरलता से समझी जा सकती है कि 4 रिक्त स्थानों में से प्रत्येक उत्तरोत्तर 4 विभिन्न तरीकों से भरा जा सकता है। अतः शब्दों की अभिष्ट जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो ये कितना हो जाएगा, गुना कैसे करेंगे, तो 4 चौका 16 और ई 4 चौका 16, और 16 में 16 से गुना करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे उदाहरण संख्या 2 और 3 और प्रश्नावली 7.1। आप इतने समय मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनों का और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।